Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss previous year question series on the topic of finite automata. इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने फाइनाइट ऑटोमेटा से रिगार्डिंग ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाए थे। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस each describing a language of binary numbers MSB to LSB that represent non-negative decimal values does not include even values। क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमें ऑप्शंस में, उनसे हमें बताना है कि कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करेगा नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और बाइनरी में जो नंबर्स हैं हमारे वो MSB टू LSB गिवन है। डज नॉट इंक्लूड इवन नंबर यानी कि हमें ओड नंबर चाहिए। डज नॉट इंक्लूड इवन नंबर यानी कि हमें ओड नंबर चाहिए डेसिमल में फॉर दीज बाइनरी रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो अगर हमें ओड नंबर चाहिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए हमें हमारी LSB बिट 1 होनी चाहिए ओड के लिए। तो LSB बिट अगर हमारी 1 होगी तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 0 स्टार 1 प्लस 0 स्टार 1 स्टार, अब जो LSB हमारी ये वाली LSB होती है, इधर वाली MSB होती है, तो LSB बिट इसको हम नल कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं होगा। सेम एज ऑप्शन बी में इसको भी हम नल कर सकते हैं, इसको भी हम नल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी को चेक करें तो यहाँ पे हमारी मिनिमम क्या स्ट्रिंग जनरेट होती है 1 अकॉर्डिंग टू LSB पोजीशन। तो यहाँ पे हमें मिनिमम ओड नंबर मिल रहा है 1। उसके बाद अगर हम कोई और स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें 1 0 1 तो वो भी क्या होगा 5। दिस इज ऑल्सो ओड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनाइट स्टेट मशीन कैन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाय। जो फाइनाइट स्टेट मशीन होती हैं वो रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाय ओनली रेगुलर ग्रामर। वो उन लैंग्वेज को जनरेट करती हैं जो सिर्फ रेगुलर ग्रामर से जनरेट हुई हैं। सो हेयर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये भी नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। टू फाइनाइट स्टेट मशीन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। हम किन दो फाइनाइट स्टेट मशीन को इक्विवेलेंट कहेंगे? इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एज, सेम नंबर ऑफ स्टेट, रिकॉग्नाइज सेम सेट ऑफ टोकन्स, हैव सेम नंबर ऑफ स्टेट एंड एजेस। अगर हम किन्हीं दो फाइनाइट स्टेट मशीन को सेम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो हमें अगर सेम आउटपुट प्रोवाइड होती है उन अकॉर्डिंग टू सेम इनपुट, तो वो दोनों फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होंगी, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। और उस केस में हम क्या कह सकते हैं, हैंस दे कैन रिकॉग्नाइज सेम सेट ऑफ टोकन्स, जब वो हमें सेम आउटपुट प्रोवाइड कराएंगी। सो हेयर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन इन फिगर बिलो। ये फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन है, इससे हमें बताना है कि कौन सी लैंग्वेज जनरेट होती है। तो अगर हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, दिस वन इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। अगर हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं और इधर की साइड रीड करके आते हैं ए को, ए, उसके बाद हमने क्या रीड किया बी, तो हमें मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई हमारी ए बी, यानी कि ओड नंबर ए की पावर 1 बी की पावर 1, यानी कि ओड नंबर ऑफ एज एंड बीज। अब जो ऑप्शन है एनी स्ट्रिंग ऑफ ओड नंबर ऑफ एज, क्या सिंगल ए से रिगार्डिंग जो भी हमारी ओड नंबर ऑफ एज होंगे क्या वो जनरेट होते हैं इस पर्टिकुलर फाइनाइट स्टेट मशीन से? तो अगर हम ए उसके बाद हमें बी पे जाना पड़ेगा मूव करके, तो सिंगल ए, सिर्फ ए से रिगार्डिंग ओड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं होंगी। एनी स्ट्रिंग ऑफ ओड नंबर ऑफ बीज, ये भी आंसर ऑप्शन
रॉन्ग होगा एनी स्ट्रिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। इवन नंबर ऑफ एज तो जनरेट हो ही नहीं रही। अगर हम इवन नंबर ऑफ एज को जनरेट करना चाहें, ए बी, ए इधर दोबारा से मूव किया, ए 2 एज हो गए। अब उसके बाद अगर हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे तो उसके लिए हमें बी के पास यहाँ आना पड़ेगा और फिर से ए, तो हमारे 1 2 3 ये भी हमारे ओड नंबर ऑफ एज हुए हैं, तो इवन नंबर ऑफ एज भी जनरेट नहीं होंगे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एनी स्ट्रिंग्स ऑफ ओड नंबर ऑफ एज एंड ओड नंबर ऑफ बीज, दिस विल बी करेक्ट। जो भी हमारी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसके अंदर ओड नंबर ऑफ एज होंगे और ओड नंबर ऑफ बीज होंगे, तो ही इस फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होगी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया था। लेट आर इक्वल टू ए इंटू ए बी स्टार, एस इक्वल टू ए स्टार बी एंड टी इक्वल टू ए स्टार बी विद द 3 रेगुलर एक्सप्रेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग। ये हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है। L of S is a subset of L of R and L of S is a subset of L of T. Second statement, L of R is a subset of L of S and L of S is a subset of L of T. Choose the correct answer from given below. इनमें से हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो जो L, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करें, L of S is a subset of L of R. जो R है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, उससे हम मिनिमम हमारे पास क्या होगा, A होगा, और उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज, एनी नंबर ऑफ बीज, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A और B, बिकॉज A प्लस B का स्टार है। ये है R रेगुलर एक्सप्रेशन। और जो S है ये क्या है, A स्टार B, यानी कि S को हम क्या राइट कर सकते हैं, A प्लस B, यानी कि एनी नंबर ऑफ ए आफ्टर देन इज फॉलोड बाय सिंगल बी। नंबर ऑफ एज तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम बी जनरेट करेंगे तो वो हमारा सिंगल बी होगा ए के बाद। तो एल ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ, हाँ ये इसका सबसेट होगा, बिकॉज जो भी हमारे एस रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो सभी स्ट्रिंग्स हमारे आर रेगुलर एक्सप्रेशन से भी जनरेट होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंगल ए बी या ए बी या ट्रिपल ए बी, ये स्ट्रिंग्स हमने एस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट की हैं, तो क्या ये हमारे आर से जनरेट होंगी। ए हमने यहाँ से लिया, यहाँ से बी ले सकते हैं, हो जाएगी। उसके बाद ए तो सिंगल ए तो हमारा होगा ही, उसके बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ट्रिपल ए बी, हाँ तो ये L of S इज अ सबसेट ऑफ L of R। फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। L of S इज अ सबसेट ऑफ L of T। तो जो L of S है वो सबसेट है L of T का, तो L of T क्या है हमारा, A स्टार B। ये क्या था, A प्लस B, और ये क्या है, A स्टार B। तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। L of S इज अ सबसेट ऑफ L of T। जो भी स्ट्रिंग हमारी S से जनरेट हो रही हैं वो हम सारी की सारी स्ट्रिंग्स टी से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ए बी किया था, तो यहाँ से ए बी हो जाएगा, डबल ए सिंगल बी वो भी हो जाएगा, ट्रिपल ए सिंगल बी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, करेक्ट। अब मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। एल ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ एल ऑफ एस। जो एल ऑफ आर है वो सबसेट होगा एल ऑफ एस का, सो दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एल ऑफ एस आर से जो हम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं वो सारी स्ट्रिंग हम एल ऑफ एस से जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी के लिए मोर देन 1 चॉइस नहीं है, जबकि हम एल ऑफ आर से कोई भी एनी नंबर ऑफ बीज जनरेट कर सकते हैं विद सिंगल ए। यहाँ पे हमारा सिंगल बी ही है चॉइस में, सो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रिंग गिवन बाय। ये हमें स्ट्रिंग गिवन है, इससे हम कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। ये टॉपिक हम अपनी क्लासेस वाली सीरीज में कर चुके हैं स्ट्रिंग वाले टॉपिक में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था,
n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ये +1 हमने क्यों किया था? फॉर नल स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 2 5 ज़ा 10, 55 प्लस 1 यानी कि 56। ये भी दिसंबर 2018 में पूछा गया था। अगर हम कई बार मिस्टेक क्या हो जाती है, ये +1 ऐड करना भूल जाते हैं और हम 55 पे टिक लगा देते हैं, जो कि हमारा आंसर रॉन्ग होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लेटेस्ट जून 2019 का क्वेश्चन है। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन ए मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे हमें बताना है मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा क्या होगा इक्विवेलेंट टू रेगुलर एक्सप्रेशन हाउ मैनी स्टेट्स। हमें स्टेट फाइंड करनी है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम मिनिमम ऑटोमेटा जो बनाएंगे उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे हमें मिनिमम क्या एक्सेप्ट कराना पड़ेगा हमारे ऑटोमेटा से, बी एंड देन उसके बाद ए और बी, और ए स्टार हमारा फर्स्ट में है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। जब भी हम ऑटोमेटा बनाना शुरू करते हैं तो हम मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बनाते हैं, तो मिनिमम यहाँ से क्या बनेगा, बी और ए और बी। तो सिंगल बी और उसके बाद ए और बी, पहले हमने ये ऑटोमेटा जनरेट कर लिया। अब उससे पहले क्या गिवन है, ए स्टार है, तो ए के लिए हमने सेल्फ लूप लगा दिया, सेल्फ लूप। सो यहाँ पे कितनी स्टेट्स हुई, 1 2 3, सो 3। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।